अभी इस वक्त कोई इंसान जो आपसे कमजोर है वो जीत रहा है। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा पक्का दिखता है, वो बिना झिझक के बोलता है, वो ऐसे काम करता है जैसे उसे सब कुछ मिलना चाहिए और दुनिया उसे मान लेती है। इधर आप झिझकते हैं, आप ज्यादा सोचते हैं, आप सही वक्त का इंतजार करते हैं, सही शब्दों का, सही एहसास का, और जब आप इंतजार करते हैं कोई और वो चीज ले लेता है जो आपकी हो सकती थी। आत्मविश्वास कोई खूबी नहीं है, ये एक हथियार है, और अगर आप इसे नहीं उठाते तो कोई और इसे आपके खिलाफ इस्तेमाल करेगा। मैकियावेली ये बात सदियों पहले जानता था। साहसी लोग आगे निकल जाते हैं भले ही उनके पास स्किल न हो, डरपोक पीछे रह जाते हैं चाहे वो कितने भी तेज हों, क्योंकि ताकत सबसे अच्छे की नहीं होती, ये सबसे पक्के की होती है। ये वीडियो एक मोड़ है, प्रेरणा के लिए नहीं, आराम के लिए नहीं, बल्कि कंट्रोल के लिए। आप सीखेंगे कि झिझक को कैसे मिटाना है, राजा की तरह कैसे बोलना है और उस आदमी की तरह कैसे चलना है जो हुक्म मनवाने की उम्मीद रखता है। ध्यान से देखिए, क्योंकि अब से आपकी कमजोरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसे बदल दिया जाएगा। आप कमजोर पैदा नहीं हुए थे, आपको ऐसा बनाया गया है। दोहराव से, इनाम से, नियमों से, मानने के लिए ट्रेन किया गया, अप्रूवल मांगने के लिए ट्रेन किया गया। ये ठीक है ना? आपको ये पूछने के लिए ट्रेन किया गया। आपके अंदर अभी जो चीज है वो कोई मर्द नहीं है, ये एक नौकर है जो खुश करने के लिए कंडीशन्ड है, झुकने के लिए प्रोग्राम्ड है। एक वफादार कुत्ता जो जजमेंट से डरता है और परमिशन का इंतजार करता है। आपके दिमाग में वो आवाज जो झिझकती है, जो ज्यादा सोचती है, जो बोलने से पहले माफी मांगती है, वो आप नहीं है, वो अंदर का नौकर है, और अगर आप उसे मार नहीं देते तो आप कभी आजाद नहीं होंगे। मैकियावेली धीरे नहीं बोलता था, वो हुक्म देता था, वो समझाए जाने का इंतजार नहीं करता था, वो काम करता था और दूसरों को पकड़ने देता था। वो ताकत नहीं मांगता था, वो उसे छीन लेता था, क्योंकि वो जानता था कि जो मांगते हैं वो हकदार नहीं होते। आपकी तब्दीली उल्टने से शुरू होती है। हर बार जब आप सिकुड़ना चाहते हैं, फैलिए। हर बार जब आप समझाना चाहते हैं, रुकिए। हर बार जब आप माफी मांगना चाहते हैं, घूरिए। क्योंकि खतरनाक आत्मविश्वास तैयार महसूस करने से नहीं आता, ये उस काम को करने से आता है जिसकी अंदर का नौकर कभी हिम्मत नहीं करेगा। आप तेज चलते हैं, आप जगह घेरते हैं, आप सिर हिलाना बंद करते हैं, आप अपने टोन को नरम करना बंद करते हैं, आप ऐसे बोलते हैं जैसे आपके शब्द फैसले हैं, सुझाव नहीं। आत्मविश्वास कोई मानसिकता नहीं है, ये एक पहचान है, और वो पहचान बगावत में बनती है। दुनिया के खिलाफ नहीं, बल्कि आपके उस वर्जन के खिलाफ जो अभी भी सेवा करना चाहता है। तो ये है आपका पहला नियम। अगर कोई चीज आपको छोटा बनाती है, उसे मार दो। एक सोच, एक आदत, उसे मार दो। अगर कोई इंसान है तो उसे छोड़ दो। अगर वो सोच या आदत आपको झिझकाती है, उससे लड़ो। अगर वो आपको कमजोर बनाती है, उसे नकारो। अगर वो पसंद आने की कोशिश करती है, उस पर हंसो। दुनिया आपसे कहेगी कि दयालु, विनम्र और अच्छे बनो, लेकिन ये है मैकियावेली की सच्चाई। अच्छे आदमी औजार होते हैं, उनका इस्तेमाल होता है, फेंक दिया जाता है, बदल दिया जाता है। ताकतवर आदमी अच्छे नहीं होते, वो सटीक होते हैं, नापे तुले होते हैं, कंट्रोल्ड होते हैं, कैलकुलेटेड होते हैं। और ये शुरू होता है आपके अंदर की उस छोटी आवाज को काटने से जो अभी भी एक्सेप्ट होने की भीख मांगती है। आपको परमिशन की जरूरत नहीं, आपको वैलिडेशन की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ एक चीज की जरूरत है, डराए जाने की तैयारी, दूसरों से नहीं बल्कि अपने पुराने आप से। क्योंकि जैसे ही आप नौकर को मार देते हैं, राजा जाग जाता है। ताकतवर आदमी शोर मचाकर नहीं आते, वो मौजूदगी के साथ आते हैं, अपनी आवाज से नहीं बल्कि अपनी खामोशी से, अपनी स्थिरता से, अपनी नजर से। आपको मशहूर होने की जरूरत नहीं, आपको पसंद आने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ माहौल को बदलने की जरूरत है। जैसे ही आप दाखिल होते हैं, ये है कि एक आदमी कैसे चलता है जब वो रूम का मालिक होता है। इसलिए नहीं कि उसे बताया गया है कि वो है, बल्कि इसलिए कि वो ऐसे बर्ताव करता है जैसे वो हमेशा से रहा है। मैकियावेली ये शाही दरबारों में समझता था, जो राज करते थे वो हमेशा राजा नहीं होते थे। कभी कभी वो कोने में बैठा आदमी होता था जो मुश्किल से बोलता था, लेकिन जब वो बोलता था पूरा दरबार झुक जाता था। खामोशी कंट्रोल है। आप सोचते हैं कि बात करना आपको दबंग बनाता है, नहीं बनाता, ये आपको अनुमान लगाने योग्य बनाता है। खामोश आदमी खतरा है,
क्योंकि कोई नहीं जानता कि वो क्या सोच रहा है। जब आप किसी रूम में चलकर जाते हैं, आप परमिशन नहीं देखते, आप अप्रूवल के लिए इधर उधर नहीं देखते, आप ऑब्जर्व करते हैं, आप अब्सॉर्ब करते हैं। आप दूसरों को खुद को साबित करने की जल्दी में भागने देते हैं, जबकि आप कैलकुलेट करते हैं। आपका पोस्चर आपके मुंह से पहले बोलता है। आप धीरे चलते हैं, इसलिए नहीं कि आप अनिश्चित हैं, बल्कि इसलिए कि आपकी कोई जल्दी नहीं है। शिकारी तब तक नहीं दौड़ते जब तक वार करने का वक्त ना हो, तब तक वो इंतजार करते हैं, शांत, तैयार। ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं होता कि वो कितनी तेजी से चलते हैं, कितनी तेजी से बात करते हैं, कितनी बार टोकते हैं, क्योंकि वो इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि वो अभी भी किसी और के जजमेंट के नीचे होते हैं। लेकिन जब आप ऐसे चलकर जाते हैं जैसे रूम के मालिक हैं, आप इम्प्रेस करने के लिए नहीं बोलते, आप फैसला करने के लिए बोलते हैं। हर वाक्य में अंतिमता होती है, हर शब्द निष्कर्ष की तरह लगता है। लोग अलग तरीके से सुनना शुरू करते हैं। वो आपको चैलेंज नहीं करते, वो खुद को आपके हिसाब से कैलिब्रेट करते हैं। और जब दूसरे बोलते हैं, आप इंतजार करते हैं, आप उन्हें पहले जाने देते हैं। आप उन्हें अपनी भूख, अपनी असुरक्षा, अपनी कमजोरी बताने देते हैं, क्योंकि जो पहले बोलता है वो आमतौर पर बता देता है कि वो किससे डरता है। और जैसे ही आप वो जान जाते हैं, आप उसे मर्जी से मोड़ सकते हैं। आप एनर्जी का पीछा नहीं करते, आप गुरुत्वाकर्षण बनाते हैं, क्योंकि इस लेवल पर आत्मविश्वास पसंद आने के बारे में नहीं है। ये दूसरों को सिर्फ आपके पास खड़े होने से, अपनी पोजीशन पर सवाल उठाने पर मजबूर करने के बारे में है। तो आप ऐसे चलते हैं जैसे आप पहले से जीत चुके हैं, अहंकार से नहीं, बल्कि उस इंसान की तरह जो कम्पीट नहीं करता, क्योंकि उसने पहले से खुद को चुन लिया है। अगर वो आपका सम्मान करते हैं, अच्छा, अगर नहीं करते, बेहतर, क्योंकि अप्रूवल की उदासीनता ताकत का अंतिम रूप है। और अगर रूम आपका नहीं था जब आप दाखिल हुए, जब तक आप जाते हैं, वो इसे ऐसे याद करेंगे जैसे वो आपका था। इसलिए नहीं कि आपने मांगा था, बल्कि इसलिए कि आपको मांगना नहीं पड़ा। शब्द सिर्फ आवाजें नहीं हैं, वो हथियार हैं। और ज्यादातर मर्द ऐसे बोलते हैं जैसे वो जिंदा रहने की परमिशन मांग रहे हों। आप उन्हें तुरंत पहचान सकते हैं। हर वाक्य के अंत में बढ़ता हुआ टोन, नर्वस हंसी, वो अंतहीन आह, मुझे लगता है, शायद, मुझे यकीन नहीं है, मैं श्योर नहीं हूं। वो ऐसे बोलते हैं जैसे वो जगह घेरने के लिए माफी मांग रहे हों। वो बात नहीं है, वो आत्म तबाही है। मैकियावेली सच्चाई जानता था। ताकत हमेशा इसमें नहीं है कि आप क्या कहते हैं, बल्कि इसमें है कि आप कैसे कहते हैं। और जब आप ऐसे बोलते हैं जैसे आपको मना नहीं किया जा सकता, लोग आपके शब्दों का विश्लेषण नहीं करते। वो आपकी निश्चितता के वजन के सामने झुक जाते हैं, क्योंकि ये है खेल। लोग तार्किक नहीं हैं, वो भावनात्मक हैं। वो सच्चाई का पीछा नहीं करते, वो विश्वास का पीछा करते हैं। अगर आप पक्के लगते हैं, वो मान लेते हैं कि आप सही हैं। अगर आप झिझकते हैं, वो मान लेते हैं कि आप सुनने के काबिल नहीं हैं। तो एक मैकियावेलियन की आवाज सुनने में कैसी लगती है? ये धीमी होती है, शांत, अंतिम। आप ऐसे बोलते हैं जैसे आपके शब्द बहस के लिए खुले नहीं हैं, जैसे हर वाक्य एक फरमान है। आप उस इंसान की तरह बोलते हैं जो पहले से हुक्म माने जाने की उम्मीद रखता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक्सपर्ट्स से भरे रूम में हैं। अगर आप फैसले की तरह लगते हैं, वो झुक जाएंगे। ये है पहला नियम। अंत की तरह लगो, शुरुआत की तरह नहीं। और ये है जो ज्यादातर आपको कभी नहीं बताएंगे। आपको सम्मान पाने के लिए अक्सर बोलने की जरूरत नहीं। दरअसल आप जितना ज्यादा कहते हैं, उतने ज्यादा मौके आप दूसरों को देते हैं आपको डिकोड करने के, चैलेंज करने के, या बदतर आपसे डरना बंद करने के। कम बोलिए, ज्यादा मतलब रखिए। जब आप बोलते हैं, नरमी को खत्म कर दीजिए। कोई फिलर नहीं, कोई स्पष्टीकरण नहीं, कोई माफी नहीं। कभी ये ना कहिए, मैं सिर्फ कह रहा हूं, मैं गलत हो सकता हूं, मुझे नहीं पता, मैं कंफर्म नहीं हूं। क्योंकि ये कमजोरों के लिए एस्केप हैच हैं। इन्हें जला दीजिए। जो मतलब है वो कहिए और वहीं छोड़ दीजिए। दूसरों को बात की खामोशी से निपटने दीजिए, क्योंकि खामोशी एक मजबूत बयान के बाद ताकतवर होती है। ये लोगों को आपको चैलेंज करने की हिम्मत देती है और ज्यादातर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो इस बात से डरते हैं कि आप और क्या कह सकते हैं। अब ये समझिए, आपकी आवाज का टोन आपका असली संदेश है। शब्द सतह है, लेकिन आपका टोन, आपका शांत, जमा हुआ
जानबूझकर किया गया टोन लोगों को बिल्कुल बता देता है कि हायरार्की में आप कहां खड़े हैं। आप ऊपर जाना चाहते हैं। अपनी पिच कम करिए, अपनी बोलने की स्पीड धीमी करिए, नर्वस एनर्जी को हटा दीजिए। उस इंसान की तरह लगिए जिसे कुछ साबित करने की जरूरत नहीं और सब कुछ कंट्रोल में है। उस आदमी की तरह लगिए जिसने पहले से अपना मन बना लिया है और दुनिया के पकड़ने का इंतजार कर रहा है। आप कॉन्वर्सेशन जोर से बोलकर नहीं जीतते, आप उन्हें इस तरह बोलकर जीतते हैं कि लोगों को लगे कि आपके शब्द सुझाव नहीं हैं, वो फैक्ट्स हैं। ये है कि रूलर कैसे बोलते हैं, जनरल कैसे बोलते हैं, एग्जाइल में राजा कैसे बोलते हैं अपना सिंहासन वापस लेने से पहले। और अगर कोई आपको चैलेंज करता है, कभी डिफेंड न करें, रीडायरेक्ट करें, बहस न करें, समझाएं ना, जस्टिफाई न करें, बस कहिए मैं असहमत हूं या बेहतर ये गलत है और फिर आगे बढ़ जाइए। क्योंकि जब आप बहस करने से मना कर देते हैं, आप कुछ डरावना सिग्नल करते हैं कि आपकी रियलिटी नेगोशिएट नहीं की जा सकती। ये है कि आप आवाज उठाए बिना रूम को कैसे कंट्रोल करते हैं, क्योंकि आत्मविश्वास वॉल्यूम नहीं है, ये गुरुत्वाकर्षण है। ये आपके शब्दों के पीछे अदृश्य वजन है। ये मान्यता है कि जब आप बोलते हैं दूसरों को सुनना चाहिए, जब आप बोलते हैं रूम को महसूस करना चाहिए, शोर से नहीं, अहंकार से नहीं, बल्कि अटूट निश्चितता से। आप सही बनने की कोशिश नहीं कर रहे, आप उस इंसान की तरह बोल रहे हैं जो गलत नहीं हो सकता। आप सुने जाने की कोशिश नहीं कर रहे, आप उस इंसान की तरह बोल रहे हैं जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सहमत हैं या नहीं, क्योंकि आप इवेंचुअली मान जाएंगे। वो है ताकत। और इस पॉइंट के बाद ये है कि आप कैसे बोलते हैं या आप चुप रहते हैं। कंट्रोल के बिना आत्मविश्वास सजावट है। आप लंबे चल सकते हैं, अच्छी तरह बोल सकते हैं, अथॉरिटी के साथ मूव कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई अभी भी आपको एक वाक्य से ट्रिगर कर सकता है, आप पावरफुल नहीं हैं, आप एक्सपोज्ड हैं। यहीं पर ज्यादातर मर्द फेल हो जाते हैं। वो प्रेजेंस में मास्टर हो जाते हैं, वो स्पीच में मास्टर हो जाते हैं, लेकिन उनकी इमोशंस अभी भी बाकी सबकी होती हैं। अपमान की एक फुसफुसाहट और वो रिएक्ट कर देते हैं, एक तारीफ और वो नरम हो जाते हैं, एक खामोशी और वो स्पाइरल कर जाते हैं। आप तब तक आजाद नहीं हैं जब तक आप अदृश्य लड़ाई में माहिर नहीं हो जाते, वो जो आपके अपने मन के अंदर है। और वो शुरू होता है आपकी पहचान को नए सिरे से बनाने से। मैकियावेली ताकत के दरबारों में ये समझता था, वो दुश्मनों से नहीं डरता था, वो निर्भरता से डरता था, भावनात्मक या अन्य था। वो स्नेह पर भरोसा नहीं करता था, वो काबू पर भरोसा करता था। क्योंकि जैसे ही लोग जान जाते हैं कि आपको क्या हिलाता है, वो जान जाते हैं कि कहां दबाना है। और जैसे ही वो जान जाते हैं कि कहां दबाना है, आप खतरनाक नहीं रहते, आप काबू में आने वाले हो जाते हैं। और काबू में आने वाले आदमियों को उसी वक्त फेंक दिया जाता है जब उनकी उपयोगिता खत्म हो जाती है। तो ये है तब्दीली। आप वो आदमी बनना बंद करते हैं जो जवाब देता है, और आप वो आदमी बन जाते हैं जो हिसाब लगाता है। कोई आपको अपमान करता है, आप सफाई नहीं देते, आप देखते हैं, आप जानकारी निकालते हैं। वो आपसे क्या पाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपमान के पीछे क्या छुपा रहे हैं। कोई आपकी तारीफ करता है, आप पिघलते नहीं, आप समझते हैं वो अभी आपकी तारीफ क्यों कर रहे हैं, वो क्या चाहते हैं। कोई आपको नजरअंदाज करता है, आप परेशान नहीं होते, आप और भी ठंडे हो जाते हैं। खामोशी आपका हथियार बन जाती है, जख्म नहीं। ये है मतलब मनोवैज्ञानिक रूप से पहुंच से बाहर बनने का। भावनाहीन नहीं बल्कि अडिग। आप सब कुछ महसूस करते हैं, लेकिन कुछ भी पर कार्य नहीं करते जब तक वो आपके नतीजे को फायदा न पहुंचाए। जब कोई आपको परखता है, आप भड़कते नहीं, आप कोई दिखावटी परेशानी नहीं दिखाते। क्यों? क्योंकि आपका मन कोई सार्वजनिक जगह नहीं है, ये एक किला है, और आप तय करते हैं कि कौन दाखिल होता है। ये है कि आप हेराफेरी होना कैसे बंद करते हैं। ज्यादातर मर्द इतने आसानी से काबू हो जाते हैं, ये हंसने वाली बात है। उन्हें बताओ कि वो काफी अच्छे नहीं हैं, वो ज्यादा सफाई देंगे। उन्हें बताओ कि वो बेहतरीन हैं, वो आपका पीछा करेंगे। उनसे भावनात्मक रूप से दूर हो जाओ और वो फिर से जुड़ने की भीख मांगेंगे। ये ताकत नहीं है, ये तैयार की गई बात है। और जब तक आप इस कोड को नहीं तोड़ते, आप हमेशा किसी और का औजार रहेंगे। तो आप कैसे नए सिरे से बनाते हैं? आप समझे जाने की जरूरत को मार देते हैं।
वो है मूल वायरस, समझाने की इच्छा, देखे जाने की, माने जाने की। ये है जो आपको काबू में आने वाला बनाता है। इसे जला दीजिए। आप समझे जाने के लिए जिंदा नहीं हैं। आप दुनिया को अपने आसपास चतुराई से, सटीकता से, खामोशी से हिलाने के लिए जिंदा हैं। आप नकारे जाने के डर को मार देते हैं, क्योंकि मकियावेली का दिमाग स्वीकृति का पीछा नहीं करता, ये पहुंच को काबू करता है। आप न्योता पाना नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि लोग सोचें कि क्या होता है जब उन्हें आपके पास आने की इजाजत नहीं मिलती, और आप भावनात्मक रूप से जवाब देने की आदत को मार देते हैं। भावनाएं असली हैं लेकिन अप्रासंगिक हैं जब तक हथियार न बनाई जाएं। आप गुस्से में हैं, इसे ईंधन की तरह इस्तेमाल करें। आप अपमानित हुए हैं, इसे फायदे की तरह इस्तेमाल करें। आपसे शक किया गया है, इसे खामोशी की तरह इस्तेमाल करें और नतीजों को बाद में बोलने दें। यह है कि ताकतवर मर्द कैसे बनते हैं। वो रोबोट नहीं बनते, वो इनकार न किए जाने वाले बन जाते हैं। क्योंकि जैसे ही कोई आपको भावनात्मक रूप से हिला नहीं सकता, वो सिर्फ आपको सटीकता के साथ चलते देख सकते हैं और डर सकते हैं कि आप आगे क्या करेंगे। दूसरों को शांति और समझ का पीछा करने दीजिए। आप स्पष्टता और काबू का पीछा करें, क्योंकि दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसा महसूस करते हैं। ये सिर्फ इस बात पर जवाब देती है कि आप क्या दिखाते हैं। निश्चितता, दिशा, गुरुत्वाकर्षण। और जब आपकी पहचान अडिग बन जाती है, आप खतरनाक बन जाते हैं। इसलिए नहीं कि आप हिंसक हैं, इसलिए नहीं कि आप तेज हैं, बल्कि इसलिए कि आप पहुंच से बाहर हैं। आपके आसपास के लोग कोशिश करेंगे, वो आपको परखेंगे, वो आपकी तारीफ करेंगे, वो आपको नजरअंदाज करेंगे, वो आपको फुसलाएंगे, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। आप वैसे ही रहते हैं, ठंडे, शांत, हिसाबी। और वक्त के साथ वो आपको हेराफेरी करने की कोशिश, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ डरावना महसूस होता है। आप वो एक इंसान हैं जिसे वो हिला नहीं सकते। ये है आखिरी तब्दीली। मुद्रा नहीं, बोली नहीं, दिखावट नहीं, बल्कि पहचान। आप अब दूसरों से आकार नहीं लेते। आप कमरे को आकार देते हैं, आप नियमों को आकार देते हैं, आप नतीजों को आकार देते हैं। आपको समझे जाने की जरूरत नहीं, आपको माने जाने की जरूरत नहीं, आपको किसी से कुछ भी चाहिए नहीं, क्योंकि अब आप किसी के नहीं हैं। और वो है जो आपको छू न सकने वाला बनाता है। नकारा जाना कमजोरों को जख्म की तरह लगता है। ताकतवर को ये एक संकेत है, एक तोहफा है, दुनिया से एक पैगाम है कि आप बहुत उपलब्ध थे, बहुत स्पष्ट थे, बहुत बेताब थे। अच्छा, अब आप जानते हैं कि क्या नष्ट करना है। ये समझिए, नकारा जाना व्यक्तिगत नहीं है, ये स्थितिजन्य है। लोग उस चीज को नकारते हैं जिसके बिना वो जी सकते हैं। तो अगर उन्होंने आपको ना कहा, मतलब वो मानते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं खोया। वो कोई अपमान नहीं है, वो जानकारी है। अब आप जानते हैं कि वो कहां खड़े हैं और आप कहां खड़े हैं। मतलब आप अब खुद को इस तरह रख सकते हैं कि बाद में वापस वार करें जब वो कमजोर हों और आप छू न सकने वाले हों। कदम 1, कभी प्रभावित न लगें। जैसे ही आप दर्द दिखाते हैं, वो जीत जाते हैं। ये उनके बारे में भी नहीं है, ये आपकी कहानी के बारे में है। मकियावेली का दिमाग दरवाजा बंद होने पर परेशान नहीं होता, वो कमरे को और ठंडा बना देता है। आप नकारे नहीं गए, उन्हें आप तक पहुंच से अयोग्य ठहरा दिया गया। नकारा जाना तभी असली होता है जब आप इसे मानते हैं। तो आप जवाब नहीं देते, आप विकसित होते हैं। कदम 2, अपनी मौजूदगी को हथियार की तरह वापस ले लीजिए। क्या होता है जब कोई चीज जिसे आप मान लेते थे गायब हो जाती है? आप उसका वजन, उसकी कीमत महसूस करना शुरू करते हैं। बिल्कुल वही आप नकारे जाने पर करते हैं। गायब हो जाइए। कोई सफाई नहीं, कोई भावनात्मक विदाई नहीं, बस चतुर गैर हाजिरी। और जब वो खालीपन महसूस करते हैं, आप निर्माण करते हैं। मकियावेली ने कहा था, आदमियों के साथ या तो उदारता से बर्ताव करना चाहिए या फिर उन्हें पूरी तरह नष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि वो हल्की चोटों का बदला लेते हैं, लेकिन गंभीर वाली चोटों का नहीं। तो उन्हें चोट न पहुंचाएं, उन्हें अप्रासंगिक बना दें, उनकी इंपॉर्टेंस को ही खत्म कर दें अपने मन में। अपनी खामोशी को अपने शब्दों से तेज बनाएं। उन्हें सोचने दें कि आप कहां गए, कितनी दूर गए, और कि क्या उनके पास आप तक पहुंचती भी या नहीं। कदम 3, कहानी को नए सिरे से लिखें। नकारा जाना तभी ताकत रखता है अगर ये लगता है कि आप कुछ पीछा कर रहे थे। तो कहानी को दोबारा लिखें, उनके लिए नहीं बल्कि अपने लिए। आप नकारे नहीं गए,
आपने खुद को एक ऐसे खेल से बाहर निकाल लिया जो आपके लिए बहुत छोटा था। आपने उन्हें न कहने दिया क्योंकि आप उनके व्यवहार को देख रहे थे। आपने उन्हें एक मौका दिया कि वो साबित करें कि उनमें ताकत को पहचानने की सूझबूझ है। वो असफल हो गए और उस असफलता में उन्होंने आपको सब कुछ बता दिया जो आपको जानने की जरूरत थी। अब आप आगे बढ़ जाते हैं और खुद को सुधारते हैं। कदम 4, नकारे जाने को काबू में बदलें। यहां आप जीतते हैं। नकारा जाना स्पष्टता है। ज्यादातर लोग उलझन में जीते हैं। ये नहीं जानते कि कौन उनका सम्मान करता है, कौन उन्हें इस्तेमाल करता है, कौन उनसे डरता है। लेकिन नकारा जाना उस कोहरे को ब्लेड की तरह काट देता है। अब आप जानते हैं कि कौन अंधा है। अब आप जानते हैं कि कहां आपकी ताकत का अभी प्रभाव नहीं है। तो आप क्या करते हैं? आप अपनी तेजी को सुधारते हैं। आप अपनी छवि को तेज करते हैं। आप अपनी कीमत को इतनी तेजी से बढ़ाते हैं कि जिन लोगों ने आपको नजरअंदाज किया था अब उन्हें सफाई देनी पड़ती है जब वो आपका नाम लेते हैं। और अगली बार जब वो वापस आते हैं वो आएंगे। आपको उन्हें नकारना भी नहीं पड़ता। आप पहले से उनकी पहुंच से आगे विकसित हो चुके होते हैं। वो है कंट्रोल। खामोश, स्थायी, सुंदर। कदम 5, अपनी वापसी को हथियार बनाएं। लक्ष्य कभी बदला लेना नहीं है, बदला भावनात्मक है। मकियावेली की ताकत हमेशा हिसाबी होती है, कैलकुलेटेड होती है। तो आप किसी से बदला लेने की कोशिश नहीं करते। आप बस वक्त को आपका हिसाब करने देते हैं। आप तभी फिर दिखते हैं जब आपकी मौजूदगी परेशानी पैदा करती है। जब आपकी सफलता इतनी दिखती है वो इसे टाल नहीं सकते। जब वो व्यक्ति जिसने आपको नकारा था अब आपको उसी जगह पर दबदबा बनाते देख रहा है जिसमें उसे लगता था कि आप आते नहीं, आप कुछ नहीं कहते, आप कोई कड़वाहट नहीं देते, कोई व्यंग नहीं, कोई अहंकार नहीं। आप एक सादी नजर देते हैं या बेहतर कोई नजर ही नहीं, क्योंकि अब आप माने जाने की कोशिश नहीं कर रहे, आप मापदंड तय कर रहे हैं। आखिरी बात, नकारा जाना हार नहीं है, ये परख है, छानना है, आग है जो आपको दिखाती है कि क्या ठंडा करना है, क्या काटना है और किसे पीछे छोड़ना है। तो ये याद रखिए, आप नकारे नहीं गए, आपको उस रूप की तरफ भेज दिया गया जो 2 बार नहीं पूछता, झिझकता नहीं और चुने जाने का इंतजार नहीं करता। अब खामोशी में निर्माण करने जाइए अपनी दुनिया का और एक ताकत की तरह वापस आइए जिसे वो नकार नहीं सकते भले ही वो चाहें। आपको नए सिरे से बनाया गया है, प्रेरित नहीं किया गया, उत्साहित नहीं किया गया, अंदर से बाहर तक दोबारा बनाया गया है। आपने खुद पर शक को मार दिया, तारीफों से नहीं बल्कि कार्य से। अब आप तैयार महसूस करने का इंतजार नहीं करते हैं, अब आप आगे बढ़ते हैं, आप काम करते हैं। और आपने सीखा कि ताकत परफेक्ट की नहीं होती, ये साहसी की होती है। आपने नकारे जाने को लिया और ईंधन में बदल दिया। अब मंजूरी का पीछा नहीं, अब आप लोगों को आपको खोने की कीमत महसूस कराते हैं। आप दुर्लभ बन गए, चतुर, खामोश, और उन्होंने ध्यान दिया। आप कमरों में माने जाने के लिए दाखिल नहीं होते, अब आप मौजूदगी, मुद्रा और सटीकता के जरिए उन्हें अपना बनाते हैं। आप अब सुने जाने के लिए नहीं बोलते, आप ऐसे बोलते हैं जैसे कोई असहमत होने का साधन नहीं रख सकता। और सबसे ऊपर, आपने अपनी पहचान को नए सिरे से बनाया। आप अब अनुमान लगाने योग्य नहीं हैं, आप अब आसानी से हिलाए जाने वाले नहीं हैं। आप पहुंच से बाहर बन गए हैं, भावनात्मक रूप से छू न सकने वाले। वो आपको भड़का नहीं सकते, वो आपको फुसला नहीं सकते, वो आपको हिला नहीं सकते, क्योंकि आप अब किसी के काबू में नहीं हैं। और वो आपको अविस्मरणीय या अनफॉरगेटेबल बनाता है। वो है जो कहानी बनाता है। शोर नहीं, शोहरत नहीं, ताकतवर खामोशी, ठंडी स्पष्टता, बेरहम निरंतरता। आपको अपनी तब्दीली का ऐलान करने की जरूरत नहीं, वो इसे आपकी चाल में महसूस करेंगे, आपके लहजे में, आपकी गैर हाजिरी में। आप वो आदमी बन गए हैं जिसे लोग चुपचाप देखते हैं। वो जो पीछा करता था अब पीछा किया जा रहा है, वो जो पूछता था अब फैसला कर रहा है, वो जिसे अब मंजूरी की जरूरत नहीं क्योंकि वो मापदंड बन गया। तो नहीं, ये सिर्फ आत्मविश्वास के बारे में नहीं था, ये दबदबे के बारे में था, मानसिक, भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक। आप यहाँ घुल मिल जाने के लिए नहीं हैं, आप यहाँ मोहरों को हिलाने के लिए हैं, कमरे को झुकाने के लिए, खामोशी में भी उनकी यादों को सताने के लिए। क्योंकि कहानियां भीख नहीं मांगती, वो सफाई नहीं देती, वो होती हैं और दुनिया उनके आसपास नया आकार ले लेती है। आखिरी पॉइंट, इस वीडियो को पसंद करिए अगर आप पीछा करना बंद कर चुके हैं, सब्सक्राइब करिए अगर आप उस तरह का आदमी बनने के लिए तैयार हैं,
जिसे वो काबू नहीं कर सकते, अनुमान नहीं लगा सकते और कभी भूल नहीं सकते, क्योंकि ये खुद की मदद नहीं है, ये जंग है और आप अभी हथियार बन गए हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी का निशान दबाकर सूचनाएं चालू करें ताकि आप ऐसी ताकतवर वीडियो न चूकें।